गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 7 न्यूमेरिकल पोर्शन। हम इधर उधर की बातें छोड़कर सीधा टॉपिक पे आते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन। आपको इसका क्वेश्चन स्क्रीन पर सबसे पहले दिख जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है, क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 109 एग्जाम्पल 4.6 गिवन है। मींस किसी दो कैंडिडेट ने एक्सपेरिमेंट किया। पहले कैंडिडेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो समय 0 सेकंड लिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द टर्म ऑफ एटीएम 0.5 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर उसके बाद सेकंड में जब समय 100 सेकंड हो गया तो इसका जो है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का 0.512 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो पूछ रहा है फाइंड आउट कैलकुलेट या फाइंड आउट कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। क्या चीज? रेट कांस्टेंट मींस के पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? के। और ये रिएक्शन दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैसियस मीडियम। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, ये आपका दिया है, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अब फर्स्ट ऑर्डर है। we know that decomposition of N2O5 is first order reaction। कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 2011 में पूछा गया था। कैसी रिएक्शन से है ये? कुल मिला के कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर। याद रखिए, एग्जाम में 1 नंबर का कई बार पूछा गया। 0 ऑर्डर का रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन हार्ड प्लेटिनम सरफेस 0 ऑर्डर का होता है, और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है तो जो भी इक्वेशन लगेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की लगेगी, सेकेंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर की नहीं लगेगी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमने पढ़ा है K इक्वल टू 2.303 इंटू यहाँ पे बटे टाइम इंटू लॉग इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म ऑफ प्रेशर N2O5। इनिशियल क्या है? इनिशियल N2O5 इनिशियल, और प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t। यहाँ 0 का मतलब है इनिशियल टाइम पर, नॉट लिखा है ना, नॉट, ये 0 नॉट को डिनोट करता है। इसका मतलब है इनिशियल, इसका मतलब एट टाइम t। तो यहाँ देखिए, हमें निकालना है के रेट कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी k इक्वल टू 2.303 अपॉन k। यहाँ तक सॉरी t, यहाँ पे t हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ N2O5 नॉट अपॉन प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t। क्लियर है? तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 2.303 अपॉन 100 लॉग इनिशियल कितना है? इनिशियल देखो, इनिशियल कितना है? 0.5। तो यहाँ पे रख देंगे 0.5 और नीचे प्रेशर ऑफ N2O5 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये वैल्यू कहीं समय मिल जाए और हमारा काम बन जाएगा। हमें चाहिए प्रेशर ऑफ N2O5 मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द टर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यही मिल जाए, हम के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रेशर ऑफ N2O5 को निकालने में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर ऑफ N2O5 को निकालने पे होना चाहिए। और ये कैसे निकलेगा देखिए। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द टर्म ऑफ प्रेशर, ये आपको निकालना है।
जब ये निकलेगा तब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किस इक्वेशन में पुट करेंगे? दिए हुए इक्वेशन में। ठीक, क्या चीज पुट करेंगे? इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। रफ कर दें ये, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए गिवन में क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ब्रैकेट में गैस गिव्स आउट N2O4 ब्रैकेट में गैस प्लस O2 गैस। क्लियर है? प्लस O2 गैस, इसको साफ साफ लिख देते हैं। N2O5 गैस गिव्स आउट N2O4 गैस प्लस O2 गैस। क्लियर है? अब बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 मोल ये हो, 2 मोल ये हो तो 1 मोल ये बनेगा। मतलब 4 ये हो तो 4 ये हो तो ये 2 बनेगा। 8 अगर ये है तो 8 ये भी होगा तो 4 ये बनेगा, मतलब आधा बनेगा। तो यहाँ देखिए, जब समय आपका 0 है, जब इफ t बराबर 0, जब समय आपका 0 है तो कंसंट्रेशन भी आपका कितना दिया था? 0.5। N2O5 का कंसंट्रेशन कितना दिया था? 0.5, जब समय 0 था। जब समय बीता ही नहीं तो ये बना कितना? ये भी 0 और ये भी 0 बन गया। क्या बन गया? ये भी 0 और ये भी 0 बन गया। देखते रहिए आप। फिर उसके बाद देखिए, जब समय बीता t इक्वल टू T1, मान लिया कुछ समय बीत गया, मान लिया कुछ समय बीत गया, t बराबर T1। जब t बराबर T1 हो गया, जब t बराबर T1 हो गया तो देखिए ध्यान से, तो 0.5 में से अल्फा मॉलिक्यूल निकल गया। 0.5 में से अल्फा मॉलिक्यूल निकल गया, जबकि यहाँ 2 गुना है तो अल्फा ना निकल के 2 टाइम्स ऑफ अल्फा निकलेगा। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। और यहाँ बनेगा कितना? 2 अल्फा। और यहाँ कितना बनेगा? अल्फा, क्योंकि ये आधा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ O2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है? 0.5 माइनस 2 अल्फा, 0.5 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो इसको जोड़ दें तो कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया अल्फा प्लस 0.5। इतना आपका आंसर आ गया। तो P टोटल आपका इतना आ गया। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P टोटल माइनस 0.5। ये मिल गया माइनस 0.5। ठीक, ये हमें मिल गया। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने निकाला टोटल प्रेशर इन द टर्म ऑफ अल्फा, या अल्फा की वैल्यू निकाल लिए। अब इसके आगे हम बात करेंगे। यहाँ रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा ये आया था, ठीक है। देखिए, फॉर प्रेशर ऑफ N2O5 के लिए, तो प्रेशर ऑफ N2O5 बराबर इक्वेशन क्या बनी थी? 0.5 माइनस 2 अल्फा, यही था ना? क्लियर है? अभी इक्वेशन बनाए थे ना हम लोग, 0.5 माइनस 2 अल्फा। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या?
प्रेशर ऑफ N2O5, याद करिए जब रिएक्शन को लिख रहे थे, लिख सकते हैं 0.5 माइनस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू P टोटल माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 माइनस 2 PT प्लस 1, तो ये आ गया कुल आपका 1.5 माइनस 2 PT। तो प्रेशर ऑफ N2O5 इन द टर्म ऑफ किसके आ गया, प्रेशर ऑफ N2O5 इन द टर्म ऑफ किसके आ गया, टोटल प्रेशर के टर्म में आ गया। किसके टर्म में आ गया, टोटल प्रेशर। यहां कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं नीचे वाला रफ कर दे रहा हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, फॉर वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 के कंसंट्रेशन के लिए व्हेन T इक्वल टू 100 है था, जब समय 100 सेकेंड था तो प्रेशर कितना था, टोटल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना था, टोटल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना था 0.512 था ATM। ये आपको गिवन था, ये आपको क्या था गिवन, क्या था गिवन, ये पूरा पोर्शन आपको गिवन था। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? तो इस वैल्यू को उठा के पुट कर दें, क्या कर दें, पुट कर दें। क्लियर, जब प्रेशर आप N2O5 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए इस इक्वेशन को सेकंड मान लें, किस क्या मान लें, इक्वेशन सेकंड। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, बी गेट। इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। यहां देखिए, इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, क्या के लिए इस पे पुट करना है हमें, ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें, जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए प्रेशर ऑफ N2O5 मैं ऊपर लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1.5 हाई है, 1.5 कर देंगे माइनस 2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 0.512 तो 0.512 कितना आ गया 0.512। तो टोटल प्रेशर आपका आ गया, प्रेशर ऑफ N2O5 बराबर 0.476 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका प्रेशर आ गया, ये आपका प्रेशर आ गया। क्लियर है, हमारा प्रेशर मिल गया, जो वैल्यू हमें पुट करनी है। अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए इस वैल्यू को एक पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। पुट प्रेशर ऑफ N2O5 है ना, मींस कंसंट्रेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन पुट करेंगे, इस वैल्यू को उठा कर दें, पुट कर दें इसमें, तो यहां पे देखिए हमें क्या मिलेगा। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें तो देखिए हम यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं, हमें निकालना था ये, हमारा ये निकल गया। अब इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए K इक्वल टू 2.303 बटे 100 लॉग 0.5 अपॉन, इसका कंसंट्रेशन कितना आया, कितना आया 0.476, तो 0.476 ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन। क्लियर है। फिर उसके बाद K की वैल्यू 2.303 अपॉन 100 लॉग 500 अपॉन 476 लिखा जा सकता है कि नहीं भाई, ये 3 पॉइंट हटाया, इसको भी 3 पॉइंट हटा दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें ये सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। तो उसके बाद देखिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग
इसको 25 से डिवाइड कर दें तो लगभग ये आपका 20 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा। तो 25 दूना 50, 20 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आएगा, क्योंकि 25 ही तो कम है ना, अब बहुत ज़्यादा कम थोड़ी है, तो इसलिए लगभग 19 आ गया। क्लियर है। और इसको सॉल्व करिए तो k इक्वल टू, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि दिखता रहे आपको। ये क्वेश्चन देखिए, k 2.303/100 है लॉग, इसको सॉल्व करेंगे 20 अपॉन कितना है 19, और इसको डिवाइड करिए तो k इक्वल टू 2.303/100 लॉग 1.05, क्योंकि एक ही बार तो जाएगा ये, तो 1.05 आंसर आ जाएगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 2.303/100 लॉग 105 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 105 इंटू 10⁻², इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303/100 लॉग 105 प्लस लॉग 10⁻²। अब हमको इसको सॉल्व करना है, फिर हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303/100। यही लोगों को दिक्कत होती है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 15 × 7, मीन्स 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × 3 × 7, मतलब 5 × 3 × 7 प्लस लॉग 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाती है कैसे सॉल्व करें। इतना नोट कर लीजिए आप, फिर आगे देखिए। अब इधर रफ कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, रफ कर दे रहे हैं इधर हम। देखिए इक्वेशन मिला हमें k इक्वल टू 2.303/100 मिल गया लॉग 5, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला लगा देंगे, log 5 प्लस log 3 प्लस log 7 और प्लस log 10⁻², ये ठीक। तो यहाँ पे लिख दें k इक्वल टू 2.303/100, क्योंकि log m इंटू x है, अगर log m इंटू x है तो log m प्लस n लिखा जा सकता है, log m प्लस n लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दिए। यहाँ देखिए log अगर x प्लस इंटू n है तो log x प्लस log n लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको प्लस में कर दिया, मतलब जितने भी मल्टीपल में होते हैं उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ log 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 0.699 प्लस, और इसकी वैल्यू होती है log 3 की 0.477 प्लस, इसकी वैल्यू होती है 0.847 और इसकी वैल्यू -2 log 10। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो यहाँ देखिए k इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303/100। यहाँ देखिए जोड़िए 7 7 9, 7 7 14, 14 9, 14 9 कितना होगा भाई 23 होगा, 14 9 कितना होगा 23। तो इसको ऐड कर लीजिएगा आप, और ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू, इसको पूरा ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू ये लगभग आ जाएगी 0.0216। क्लियर है, इसकी वैल्यू लगभग आपकी 0.0216, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2.303/100 इंटू 0.013 को सॉल्व करेंगे तो पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग
48 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? के की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो लगभग आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब इतना नोट कर लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मैं सेकंड पार्ट में फिर अगला न्यूमेरिकल बताऊंगा, नोट कर लीजिए।